टापुर्दा बहुत आदमी जानता है कि भाई रॉटविलर ब्रीड करते हैं, लेकिन टापुर्दा के पास फ्रेंच बुलडॉग का भी ब्रीड है और बहुत दिनों से फ्रेंच बुलडॉग भी टापुर्दा ब्रीड कर रहा है कलकत्ता में, जो बहुत आदमी को मतलब नहीं उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए मैं टापुर्दा के पास आए हुए हैं। नमस्कार टापुर्दा। नमस्कार। तो टापुर्दा, आपने कब से ये फ्रेंच बुलडॉग ब्रीड कर रहे हो? हम लोग फ्रेंच बुलडॉग एक्चुअली ये मेरा कज़न ब्रदर है। जी। तो हम और वो जॉइंटली सोच रहा था, कोई हम लोग रॉटविलर करता है तो सोच रहा था कोई छोटा ब्रीड मतलब शो करने में जो इजी है। तो मतलब 3 साल हो गया हम लोग फ्रेंच बुलडॉग में इंटरेस्ट लिया है। ये मेरा पहला फीमेल है, तो इसका भी 3 साल करीब 28 साल करीब उम्र है। तो इसका एक तो ब्रीडिंग किया था, एक बच्चा हम लोग रखा है उससे, और बाकी 2 फीमेल हम लोग दिल्ली से नॉर्थ इंडिया से मंगाया है। तो यही चालू किया। ये मेरा कज़न ब्रदर है, इंद्रनील रॉय बनर्जी। हेलो एवरीवन। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर टापुर्दा, ये बात जो कलकत्ता का जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है, ये फ्रेंच बुलडॉग के लिए सही है? नहीं, एक्चुअली जितना भी बाहर का कुत्ता है, फ्रेंच बुलडॉग एक्चुअली फ्रेंच का कुत्ता नाम से ही पता चलता है, फ्रांस का डॉग है। तो हम लोग का वेदर के लिए सूटेबल नहीं है। फिर भी हम लोग रखते हैं। छोटा डॉग में हम लोग का सुविधा होता है कि जैसे रॉटविलर में प्रॉब्लम होता है, छोटा डॉग में हम लोग का सुविधा होता है कि वो घर में एक्सरसाइज कर सकता है, ऊपर से खाना पीना भी हम लोग उसको मेंटेन कर सकता है। और छोटा जगह में भी हम बहुत 3-4 रख सकता है, एसी लगा के घर में, या फिर पंखा लगा के भी रह सकता है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है फ्रेंच बुलडॉग में। उसका ब्रीडिंग प्रॉब्लम थोड़ा होता है, ब्रीडिंग का टाइम ज़्यादातर टाइम सीजर हो जाता है, लेकिन बाकी कुछ प्रॉब्लम तो हम लोग को अभी तक फेस नहीं किया है। तो कलकत्ता में ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट में रहता है, तो एज पर अपार्टमेंट के लिए ये फ्रेंच बुलडॉग बहुत सही है, आपको क्या लगता है? हाँ, छोटा डॉग अपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है और रख सकता है आराम से। बहुत फ्रेंडली है, बहुत मतलब नॉटी भी है, देखने में टाइम पास हो जाता है, हार्डी भी है। अच्छा, तो ये लोग का खान पान क्या मतलब खाना? नॉर्मल, हम लोग तो नॉर्मल एक टाइम ड्राई फ्रूट देता है कट के साथ, एक टाइम चिकन देता है, कभी कभी राइस भी दे देता है। खाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने में लोग बहुत मज़ा करके खाना खाता है। कभी कभी प्रॉब्लम करता है, ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा ठंडा में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, खास कुछ नहीं है। तो ये लोग का कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है क्या? अभी तक तो हम लोग के पास कुछ नहीं है। थोड़ा हम लोग गर्मी में एक्सरसाइज नहीं देते, ठंडा में एक्सरसाइज देता है, या गर्मी में मतलब समर टाइम में एक्सरसाइज देता है तो ज़्यादा रात करके 10 बजे के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करा देता है, या फिर सुबह 5 बजे का पहले। ठंडा में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये लोग का जो मेडिसिन है, ये लोग का देखभाल करने के लिए कुछ अलग का मेडिसिन का उपयोग करते हैं आप लोग? ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, नॉर्मल मेडिसिन जो सब डॉग को चलता है वही चलता है। इसको एंटासिड थोड़ा बहुत ये लोग को ज़्यादा लगता है, मतलब ज़रूरत ना पड़ने से भी हम लोग सप्ताह में 3 दिन हम लोग थोड़ा इसको एंटासिड दे देते हैं। थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि रिवर्स सीजर बाइट है, थोड़ा इसलिए ऑक्सीजन इन लोग को कम मिलता है, तो इसलिए कभी कभी एंटासिड दे देता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं किया कभी। हम लोग का सीजर करके बच्चे हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सर रिवर्स सीजर बाइट एक क्या चीज़ है, ये थोड़ा बताइए। रिवर्स सीजर बाइट जो है, जो नॉर्मल हम लोग डॉग का देखते हैं, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, लैब्राडोर, ये सब डॉग का जो है, हम लोग का स्ट्रीट डॉग जो दांत का बाइट है, उन लोग को सीजर बाइट बोलता है। सीजर बाइट मतलब नीचे का जो दांत का बाइट होता है, बाइट लेवल होता है, उसका ऊपर का बाइट लेवल आता है, और इसका उल्टा होता है। इसका नीचे का बाइट बाहर जाता है, ऊपर का बाइट भीतर रहता है। इसको रिवर्स सीजर बोलता है, या फिर अंडर शॉट बोलता है। अच्छा, तो ये डॉग बहुत फ्रेंडली है ना? इसमें बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है। अच्छा। जो इसको पालेगा मज़ा आ जाएगा उसको। अच्छा, और मेन जो बातें हैं कि आपका ये डॉग का जो मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस कैसा है? मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी मेंटेनेंस है। एसी रखने से ठीक है, एसी ना रहने से रख सकता है, थोड़ा मतलब पंखा देके घर में ठंडा करके रख सकता है। एसी रहने से अच्छा है। और नॉर्मल कुछ है उसका, मतलब स्मूथ कोट है, कोई कोट की झमेला नहीं है। सप्ताह में वीकली 1 दिन हम लोग नहाते हैं, और खाना पीना नॉर्मली है सब, कोई ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। इन कलकत्ता में ये फ्रेंच बुलडॉग बहुत ही रेयर है, बहुत आदमी ये ब्रीड का ब्रीडिंग नहीं करता है कलकत्ता में। और कलकत्ता क्या बोल रहा हूँ, इन बंगाल में भी ये ब्रीड का ब्रीडिंग बहुत कम आदमी करता है। तो ये अगर आप लोग कर रहे हो तो इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, इसका ब्रीडिंग नहीं करता है, इसका मतलब है कि इसका ब्रीडिंग थोड़ा टफ है। जैसे मेंटेन करना, घर में रखना इजी है, इसका ब्रीडिंग बहुत टफ है, क्योंकि ज़्यादातर चांस इस लोग का है सीजर होने में। तो सीजर होने में प्रॉब्लम होता है यही कि उसके बाद माँ का ड्रेसिंग है, बच्चा लोग का हैंड फीडिंग करना पड़ता है, फिर उसका सिलाई करना पड़ता है। ये थोड़ा झमेला है, जो मतलब नया आदमी है उसके लिए ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। हम लोग जो करता है, डॉग ज़्यादा दिन से डॉग पालता है, तो हम लोग को नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी सीजर तो नॉर्मल बेबी से तो थोड़ा टफ है ही, इसीलिए ब्रीडिंग थोड़ा सा टफ है। ज़्यादातर आदमी इसको ब्रीडिंग नहीं करना चाहता है। तो मेन ये भी बात है कि हर जगह अच्छा वेटरनरी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है कि वो आपका सीजर कर सके, और बहुत आदमी बहुत डॉक्टर के पास वैसा आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो सीजर कर सके। ये भी एक आपका मुसीबत है।
नहीं ये तो है, देखिए मतलब जैसे थोड़ा मेन सिटी से थोड़ा बाहर चल जाइएगा तो वहाँ पर जितना डॉक्टर है उन लोग को सीज़र, डॉग का सीज़र उन लोग को बोल के भी फ़ायदा नहीं, क्या कि उन लोग को सीज़र करने का चांस ही नहीं मिलता है, क्या कि गांव में कौन आदमी डॉग पालता है और किसका सीज़र होता है। हाँ, तो उन लोग को अगर जो मतलब डॉक्टर कम से कम सप्ताह में 1-2 तो सीज़र करेगा तब जाकर उसका हाथ ठीक होगा, तो उन लोग को दोष देकर फ़ायदा नहीं है, उन लोग को चांस मिलेगा तब जाकर सीज़र करेगा तब हाथ उसका ठीक होगा। तो कलकत्ता का डॉक्टर का ये सब प्रॉब्लम नहीं है, सीज़र कर देगा। हम लोग का जितना सीज़रियन होता है तो हम लोग का दोस्त ही है, 2-3 हम लोग का डॉक्टर दोस्त है, तो अब तो समझ सकता है मैं 46 का हो गया हूँ, तो मेरा बहुत सारा डॉक्टर है जो अच्छा सीज़र भी कर लेता, हम उन लोग को बुला लेता, पहले से ही बोल के रखता, मेरा घर में आके ही कर देता है। अच्छा, तो ये भी एक तो बहुत डिफिकल्टीज है, क्योंकि देखो आपके साथ अच्छा डॉक्टर के साथ जान पहचान है तो आपका काम आसान हो जा रहा है, लेकिन सबका ये पॉसिबल नहीं है। और ये आप शो में पार्टिसिपेट किए हो पर्टिकुलर? हाँ, फ्रेंच बुलडॉग लेके पार्टिसिपेट किया। ये तो बच्चा है, ये तो अभी 3.5 महीने का है। जो मेन हम लोग का पुराना है वो हम लोग मुंबई से मंगाया था, तो वो तो चैंपियन हो चुका है, डायरेक्ट चैंपियन 2 शो में ही चैंपियन हो गया। उसका भी एक लड़की हम लोग रखा हुआ है, और ये तो हम लोग नॉर्थ इंडिया से मंगाया हुआ है, और वो दूसरा फ़ोन कलर 4 में से हम लोग का 2 बाहर से मंगाया हुआ है, 2 हम लोग का घर का है। तो हाँ। अच्छा, तो आप जो इसका ब्रीडिंग हुआ है तो कितना बच्चा, मतलब लीटर साइज क्या है? हम लोग का 3 ही बच्चा हुआ था, तो 3 बच्चा हुआ था, उसमें तो एक तो मतलब स्टील बॉन्ड निकला डेट, बाकी 2 तो जिंदा था, बहुत अच्छा भी था। एक तो हम लोग सेल किया है, मेल जो था, मतलब हम लोग सेल नहीं किया, वो डॉग ओनर का पिकअप था, जो डॉग से हम लोग मीटिंग करा था, डॉग ओनर सेल किया, एक तो फीमेल हम लोग रख दिया। तो टपुदा, कलकत्ता में आप एक बहुत अच्छा डॉग हैंडलर हो, तो हैंडलर होते के मतलब होने के नाते ये पर्टिकुलर जो डॉग, पर्टिकुलर मैं फ्रेंच बुलडॉग का बात कर रहा हूँ, ये डॉग लेने के टाइम में क्या देखना चाहिए कस्टमर को? सबसे पहले तो मैं सबको यही बोलता हूँ, पहले ब्लड लाइन देखना चाहिए, जिसको जो पसंद है। जैसे किसी को यूरोपियन लाइन पसंद है, किसी को अमेरिकन लाइन पसंद है, वो उसको ऊपर थोड़ा स्टडी करके आए कि हम लोग को यूरोपियन टाइप चाहिए, यूरोपियन टाइप में ये आता है, ये नहीं आता है, या फिर अमेरिकन लाइन चाहिए, इसमें ये फैसिलिटीज़ है, ये वीक पॉइंट है, वो देख के ही उसको बच्चा लेना पड़ेगा, ब्लड लाइन देख के। दूसरा बच्चा का हेल्थ का ऊपर तो जाता ही है, सबसे पहले जो है बच्चा हेल्दी हो, बच्चा अच्छा बोन्स का हो, अच्छा एनाटॉमी का हो, उसको ऊपर देख के लेना पड़ेगा। ये फ्रेंच बुलडॉग का नहीं, हर एक डॉग का यही रूल्स है। बिल्कुल। ये जो बच्चा आपका फोन कलर का इनका हाथ में हुआ है, ये कौन सा लाइन का है? ये हम लोग नॉर्थ इंडिया से मंगाया है। ये एक्चुअली वो इसका मम्मी का नाम है रेड टमाटो बोल के, कोई जितेंद्र सिंह नाम के कोई ब्रीडर है अमृतसर में, उससे हम लोग मंगाया। अच्छा, नहीं ये अमेरिकन लाइन का है ना? अमेरिकन लाइन का है। अच्छा, तो ऐसे देख के कुछ पता नहीं चलता ये अमेरिकन है क्या? अमेरिकन लाइन का होने से क्या होता है, थोड़ा स्लीक होता है, जैसे यूरोपियन लाइफ का थोड़ा पांच फेस ज़्यादा होता है, इन लोग का उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इन लोग के शो के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत स्लीक होता है, फिगर एकदम मतलब टाइट रहता है, हर टाइम कोई लूज़ नहीं होता। अच्छा, हम खाना खिला के उसको मोटा कर दिया तो बात अलग है, लेकिन एकदम स्लीक रहता है, हर टाइम रेडी टू शो। हाँ, यूरोपियन लाइन को शो करने के लिए रेडी तैयार करना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, तो इसमें अपर लाइन मतलब एनाटॉमी ये कैसे देखा जाता है? ये थोड़ा आप बच्चे को हाथ में लेके थोड़ा अगर समझा दीजिएगा तो बहुत अच्छा है। नहीं, एक्चुअली हम लोग ये फ्रेंच बुलडॉग में अपर लाइन जो है वो नॉर्मल होता है, जैसे डोबरमैन में होता है टॉप लाइन एकदम क्लियर होता है, इसका टॉप लाइन नॉर्मल होता है, बैक थोड़ा हाई होता है, और ऊपर से ये जो टेल है इसको स्क्रू टेल बोलता है। हाँ, और उसको कान थोड़ा पैलेट थोड़ा पतला होता है, तो कान खड़ा हो जाता है, 2 महीना के अंदर कान खड़ा होना चाहिए अमेरिकन लाइन होने से। यूरोपियन लाइन होने से थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा उसका पैलेट थोड़ा मतलब मोटा होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है खड़ा होने में। अमेरिकन लाइन 2 महीने में खड़ा होता है। ऊपर से बाइट आपको जो बोल रहा था ना रिवर्स सीजर, ये देख लीजिए, बाइट नीचे देखिए आगे है, नीचे का बाइट आगे है, और दूसरा कुत्ता का उल्टा होता है, नीचे का जो बाइट है उसका ऊपर का बाइट आता है। हाँ, ये है एनाटॉमी। और ऊपर से थोड़ा इसको जो बोन स्ट्रक्चर वगैरह, एंगुलेशन वगैरह, वो तो नॉर्मल है, सब डॉग की तरह ही है। ऐसा बाइट अगर दूसरा डॉग में आ जाता है तो उसको तो बाइट बोल देते हो, मतलब नहीं, बाइट एक्चुअली हाँ ऐसे आ जाएगा तो बाइट फॉल्ट बोलता है, इसको अंडरशॉट बोलता है, बाइट फॉल्ट बोलता है। लेकिन ऐसे बाइट भी होता है, मैस्टिफ का ऐसे बाइट होता है, बुलडॉग का ऐसा बाइट होता है, और थोड़ा बहुत है लासा का ऐसा बाइट होता है। हाँ, कुछ ब्रीड का ऐसा बाइट ही होता है, ये नॉर्मल है उस ब्रीड के लिए। तो बॉक्सर का भी होता है। ये डॉग में जेनेटिक फॉल्ट क्या आता है? जेनेटिक फॉल्ट तो हम लोग के पास अभी तक कुछ नहीं हुआ, जितना हम देखा अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ईयर सेटिंग में। तो यूरोपियन लाइन में हम बोला कान का पैलेट थोड़ा मोटा रहता है, तो कान खड़ा होने में दिक्कत होता है, तो वो हम लोग का वेदर में और प्रॉब्लम करता है। डोबरमैन का कान हम लोग कॉप करता है, बॉक्सर का करता है, लेकिन उसका कान का पैलेट पतला होता है, टेपिंग करने में जल्दी हो जाता है। लेकिन इसका जिसका मोटा होता है ना, उसको टेपिंग कर करके परेशान हो जाता है, तभी कभी जाके लास्ट में एक कान खड़ा हुआ, एक कान नहीं हुआ। हाँ, तो वही इसका प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो ये डॉग अगर कोई लेगा आप लोगों से, तो अगर इसको प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब शो पर्पस ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो कितना उम्र से ट्रेनिंग स्टार्ट करना पड़ता है? देखिए, बड़ा डॉग को 4 महीना से चालू स्टार्ट करने से ठीक रहेगा, छोटा ब्रीड को 6 महीना ठीक है।
6 महीना से ब्रीड करने में ठीक रहेगा। और कलकत्ता में जितना हम लोग का दोस्त है जो ट्रेनिंग करता है, हैंडलिंग करता है, वो बहुत एक्सपीरियंस है, वो समझ लेता है। लेकिन बाहर का पता नहीं, हम लोग का थोड़ा सिटी टाइप जितना है उधर थोड़ा अच्छा हैंडलर मिल जाता है, कर लेता है। लेकिन गाँव साइड में तो पता नहीं है कैसे कैसे करते हैं। ये सब पे हम लोग अभी इंडिया थोड़ा पीछे भी है। तो अभी नेट इंटरनेट के लिए थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है इम्प्रूव। तो मेरा ख्याल से जल्दी हम लोग का थोड़ा विलेजर्स भी जितना है उसको हैंडलिंग कर सकेंगे। और मेन जो बातें हैं केसीआई कैनल क्लब ऑफ इंडिया, ये पर्टिकुलर हैंडलर, डॉग हैंडलर जो है, ये लोग को कुछ अलग से ट्रेनिंग या कुछ जो नया हैंडलर आना चाहता है ये फील्ड में कुछ कर रहा है क्या केसीआई? नहीं, केसीआई तो हैंडलर के लिए अभी तो कुछ नहीं किया है अभी तक, लेकिन हम सुनने में आ रहा है कि कुछ करेंगे इन फ्यूचर, शॉर्ट फ्यूचर में। क्या कि हैंडलर के लिए लाइसेंस चालू किया है अभी। जितना हैंडलर है उतना लाइसेंस, मतलब मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस जिसका है तो हैंडलर लाइसेंस उसको मिलेगा। और जितना हम लोग भी जैसे हैंडलिंग सीखा है, शौक से सीखा है या प्रोफेशनली सीखा है, हम लोग का जितना सीनियर है उससे ही सीखा है। अभी भी हम लोग के पास 2-4 जूनियर रहता है, थोड़ा सीखता है तो हम लोग दिखा देता है, सिखा देता है। तो एक्सपीरियंस से ही वो लोग सीखता है, कोई यार सीनियर लोग से ही सीखता है। अच्छा, तो एज पर डॉग हम लोग सभी बोलते हैं कि भाई सुबह शाम थोड़ा वॉकिंग कराओ, ये कराओ। ये पर्टिकुलर ये जो स्मॉल ब्रीड है इसको वॉकिंग या रनिंग कराना चाहिए? थोड़ा बहुत कराना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि इसको जैसे डोबरमैन जैसे एक्सरसाइज है, जर्मन शेफर्ड जैसे एक्सरसाइज चाहिए। हम लोग इसको, हम लोग के पास 4 है, तो लॉन्ग हेयर डैक्सन भी है 5, तो हम लोग इसको छत में उठा देता है। तो छत में ये लोग अपने आप खेलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज हो जाता है। 2 टाइम, सुबह जैसे बोला 5-6 बजे, और रात को 10 बजे 9-10 बजे का बाद, वेदर थोड़ा ठंडा होने के बाद 1 घंटा 45 मिनट छत में उठा देता है। ये लोग खेलता है, खेल के अपने आप नीचे आ जाता है जब थक जाता है। और ये डॉग में एक क्या बोलूँ, ये डॉग ओनर के कारण भी होता है। ये डॉग ओनर लोग कुछ एक्सरसाइज नहीं कराते, ये डॉग को ज़्यादा फैटनेस आ जाता है। तो ये डॉग का अगर फैटनेस आ जाता है तो वो चलता फिरता बहुत कम है, तो उसमें आपका उसका हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ये क्या मतलब सही बात है? बात एकदम सही है, लेकिन ये डॉग के लिए नहीं, हर एक डॉग के लिए ये आपका बात एकदम सही जाता है। लेकिन इसके लिए एक्सरसाइज से भी ज़्यादा है डाइटिंग, जिसको देख के पता चल जाता है कि ये डॉग का ये थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। तो इसी के ऊपर डाइट करता है, इसके ऊपर एक्सरसाइज करता है। ये नहीं कि 1 घंटा हर डॉग एक्सरसाइज करेगा। किसी डॉग को 10 मिनट एक्सरसाइज करना ही बहुत होता है, किसी डॉग को 1 घंटा से भी ज़्यादा लगता है, और एज पर डॉग डिपेंड करता है। अच्छा, और उसके ऊपर डाइट मेन चीज़ है सब डॉग के लिए। तो फैट बर्न करने के लिए अगर ह्यूमन का अलग अलग चीज़ है, तो डॉग का फैट बर्न करने के लिए क्या है? आप लोग क्या करते हो, या क्या खान पान में देते हो, या कुछ मेडिसिन यूज़ करते हो? नहीं, मेडिसिन तो यूज़ नहीं करता है। डॉग का फैट बर्न करने के लिए जो हम लोग का थोड़ा मतलब नॉर्मल आदमी का जो नॉलेज है थोड़ा उल्टा ही जाता है हम लोग का। हम लोग फैट बढ़ने के लिए हाई प्रोटीन हाई कैलोरी देता है। जैसे चिकन दे दिया, आइसक्रीम दे दिया। नॉर्मल आदमी बोलेगा चिकन से मोटा हो जाएगा, आइसक्रीम से और मोटा होगा, लेकिन उसमें हाई कैलोरी है, एनर्जी शरीर में ज़्यादा होता है। एनर्जी ज़्यादा होने से अपने आप एक्सरसाइज करता है, देख सकते हैं बच्चे को। तो जितना एक्टिव रहेगा उतना फैट कमेगा। और ऊपर सब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दीजिएगा, भात रोटी, तो अपने आप वो तो फैट गेन करेगा। चुपचाप खा के बैठे रहेगा तो फैट गेन करेगा। यही हम लोग का सिस्टम है। और पर्टिकुलर ये ब्रीड, ये जो फ्रेंच बुलडॉग का बात कर रहा हूँ, तो ये इसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करोगे, और आपका नेक्स्ट प्लान क्या है पर्टिकुलर फ्रेंच बुलडॉग लेके? आप लोग का इन आने वाला साल में क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग को तो 4 फीमेल रखा है फिलहाल। एक तो डॉग का कोशिश में है, बहुत बढ़िया डॉग, और अभी छोटा ही लाएगा, मतलब उसको यूज़ करते करते 10 साल हो जाएगा। उसके बीच हम लोग का 2 फीमेल और मीटिंग कराएगा, 2 फीमेल शो के लिए। तो वो बाहर से ही, एक तो बाहर से कराएगा, एक तो कलकत्ता में हम लोग का 2-3 दोस्त है, अच्छा डॉग है, उसी से मीटिंग कराएगा। वहाँ से भी हम लोग कोशिश करेंगे 1-2 फीमेल रखने का। यही हम लोग का टारगेट है अभी तो नेक्स्ट ईयर शो चालू हो जा रहा है मई महीना से, तो 2 को हम लोग शो के लिए रखेंगे। ये छोटा वाला को हम लोग शो के लिए रखेंगे, एक तो बड़ा को शो के लिए रखेंगे, बाकी 2 का हम लोग ब्रीडिंग कराएगा। यही हम लोग का नेक्स्ट एम है फ्रेंच बुलडॉग ब्रीडिंग के लिए। बढ़िया डॉग से मीटिंग करेगा ताकि ब्रीड का इंप्रूवमेंट हो। अच्छा, पर्टिकुलर कैलकाटा में आपका फ्रेंच बुलडॉग का कस्टमर का क्वेरीज कैसा है? बहुत अच्छा है फ्रेंच बुलडॉग का। अभी देखिए, पहले ये तो क्रेज़ आता है ना, कभी जैसे पाक का हो गया, कभी बीगल का हो गया, अभी फ्रेंच बुलडॉग का क्रेज़ आ रहा है। हाँ, तो इसलिए ज़्यादातर आदमी बिजनेस जो करता है रखता है ज़्यादातर फ्रेंच बुलडॉग। तो ऐसे नॉर्मल आदमी भी पसंद करने लगा इसको। हाँ, तो पहले तो चलते नहीं, अभी लोग फ्रेंच बुलडॉग देख रहा है, तो क्रेज़ है, मोटा मोटी क्रेज़ इसको अभी आने वाला है, फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा ही है। तो आपका जो कैनल में ये लोग का मतलब सीजन कब आने वाला है? मतलब अभी जस्ट 1 महीना पहले 3 फीमेल का मेरा सीज़न किया है। तीनों जो बड़ा फीमेल है, तीनों बड़ा नहीं, एक तो 2.5 साल का है, एक तो 8 महीने का है, एक तो 9 महीने का है। तीनों का सीज़न 1 महीना पहले किया है। नेक्स्ट 5 महीना बाद फिर सीज़न आएगा, तो उसमें एक तो का हम लोग कराएगा, जो हम लोग का सबसे बड़ा फीमेल है उसको कराएगा, और एक तो फॉन कलर फीमेल है इसी कलर का, उसको कराएगा, और एक तो जो ब्रिंडल कलर का दूसरा फीमेल है घर का बच्चा, उसको और इसको शो करेंगे इस साल।
तो साल में कितना बार ये ब्रीडिंग? लोग का देखिए ज़्यादातर साल में हम लोग एक से ज़्यादा बच्चा नहीं लेता है कोई भी ब्रीड का, तो ये लोग का सीजरियन हो जाता है बोल के थोड़ा 1.5 साल तक रख के करता है। जो नॉर्मल होगा तो 1 साल में बाद ही कराएंगे, सीजरियन होगा तो 1.5 साल बाद। ये डॉग का सारा मेंटेनेंस तो आप ही करते हो, हाँ कर लेते हैं। तो ये फ्रेंच बुलडॉग का मतलब खाना पीना पर दिन में कितना बार आप लोग देते हो? देखिए बच्चे लोगों का 4 बार खाना होता है, जी तो और बड़े का, ये मेरा बड़ा वाला है, जी जी। बड़े का 2 बार होता है और एक टाइम स्नैक्स होता है। अच्छा तो बच्चे लोगों का हो गया सुबह को कर्ड और ड्राई फ्रूट पैलेट फूड हो गया। हाँ हाँ। फिर दोपहर को 6 घंटे, मैंने हर 6 घंटे में एक मील बच्चे लोगों के लिए, और बड़े लोगों के लिए हर 12 आवर्स में 12 घंटे में एक मील, और दिन में एक टाइम स्नैक। अच्छा तो सुबह को बच्चे लोग खाता है कर्ड और ड्राई फ्रूट, जी जी। और दोपहर को खाता है चिकन राइस, शाम को देते हैं चिकन राइस, हाँ हाँ। और रात को फिर वो कॉटेज चीज़ छेना होता है ना, जी, जी। छेना और ड्राई फ्रूट। अच्छा अच्छा। और देखिए, ये सब पर्टिकुलर जब ये कॉन्सीव करता है, ये फ्रेंच बुलडॉग जब कॉन्सीव करता है उस टाइम कुछ खान पान में चेंज होता है? कॉन्सीव करने के टाइम खान पान में कुछ चेंज नहीं होता है, उसको और इम्प्रूव किया जाता है, उसको और मॉनिटर्ड करना पड़ता है, देख रेख में रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम एंटासिड देना पड़ता है, थोड़ा मेडिसिन ऐड होता है। थोड़ा मेडिसिन ऐड होता है। फिर खाना चेंज कुछ नहीं होता है, थोड़ा कुछ खाना बढ़ा दिया जाता है, कुछ खाना थोड़ा कमा दिया जाता है। वो डॉग का जो हेल्थ है, वो कंडीशन एज पर रिक्वायरमेंट डॉग का उसको एज पर रिक्वायरमेंट हर दिन देख के थोड़ा इधर उधर किया जाता है तो एडजस्टमेंट। जब वो कॉन्सीव करता है कोई भी कंपनी का, हम कोई कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी का मदर स्टार्ट करते हो आप लोग? एकदम मीटिंग के बाद से ही मदर स्टार्टर। मदर स्टार्ट एकदम। करते हो। अच्छा, तो ये डॉग का ज़्यादातर क्या सर्जरी होता है, मतलब सीजरी होता है बच्चा, मतलब बच्चे के लिए? देखिए ज़्यादातर सीजर ही होता है, सी सेक्शन ही होता है, जी जी क्योंकि ये एक्चुअली बहुत साइंटिफिक भी है ये ब्रीड के बारे में, जी। और मोर्टेलिटी रेट थोड़ा कम रहता है, अच्छा, और मदर के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीजरियन कोई मैंने वो डिफ़िकल्ट बात है नहीं, बट वो एक देख रेख में रखना पड़ता है। सीजर के बाद जो वो वुंड है उसका देख रेख करना पड़ता है, ड्रेसिंग वगैरह दिन में 2 बार ड्रेस करना पड़ता है। एकदम पूरा जो रूम पे डॉग रहेगा वहाँ पे कोई मक्खी मच्छर नहीं आना चाहिए, एकदम ऑल टाइम एसी पंखा में रखना होता है। जी जी। मैंने वो इंसान लोगों का जैसे होता है ना, सर्जरी के बाद एकदम लाइक सैनिटाइज्ड जगह में रखना होता है, जी, जी, जी। वो एकदम वैसा ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो ड्रेसिंग करता है ये आप ही करते हो? हाँ मैं खुद करता हूँ, मेरा भैया है, सिखा दिया है, दिखा दिया है, अच्छा अच्छा और भी सीनियर्स है वो भी हेल्प करते हैं जब भी ज़रूरत होता है। अच्छा। ये जो स्टिचिंग जो होता है ना, इसका स्टिचिंग होता है ना क्लिपिंग होता है? स्टिचिंग होता है। अच्छा, ये स्टिचिंग का जो धागा है वो धागा अपने आप मतलब हाँ ये हो नहीं जाता है ना नहीं, क्या? इसको कैटगट बोला जाता है। जी जी। कैटगट अपने आप नहीं जाता है, कैटगट अपने आप जाता है। कैटगट इंटरनल जो सिलाई होता है वो कैटगट से होता है, अपने आप चल जाता है, कैटगल या ब्रिकल से। हाँ। बाहर का जितना सिलाई होता है वो प्लास्टिक या सिल्क से होता है, जी। तो उसको 10 दिन बाद सिलाई करना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ बाहर का स्टिच काटना होता है, वो अंदर का जो स्टिच है वो डिसॉल्व हो जाता है अपने आप। अच्छा, तो इसमें कुछ क्लिपिंग का कुछ सिस्टम नहीं, हम लोग का यहाँ अभी तक नहीं है। अच्छा, क्लिपिंग का सिस्टम अभी तक तो इंडिया में है नहीं? नहीं है। इंडिया में हो सकता है, हम लोग का कलकत्ता में अभी तक नहीं है। अच्छा अच्छा। और मेन जो आपका ये है कि ये डॉग जब आपका क्या बोलूँ, जब इसका 62 डेज कंप्लीट होता है, ठीक है, आप इसका सीजर मतलब कैसे समझते हो कि भाई अभी इसको सीजर? वो सिम्टम्स आता है ना, लेबर का सिम्टम्स आता है। जी जी। जैसे डॉग जो है थोड़ा एंशियस हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा देर चुपचाप बैठ नहीं पाएगा, उसका भी तो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना, तो वो एकदम मॉनिटर करना पड़ता है। जब 58 डेज से मैं ये रूम छोड़ के 10 मिनट के ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। अच्छा 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 58 डेज से खाली मैं और मेरा डॉग, अच्छा। दुनिया भूल गया। तो इतना निगरानी तो रखना होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो आपका हाँ। ब्रीड नहीं कर सकोगे। नहीं तो ब्रीड नहीं कर सकूंगा, ब्रीडिंग मिस होगा तो ये डॉग का भी परेशानी है ना। तो ये मतलब पानी छोड़ता है ना, पानी छोड़ने से पहले ही आप लोग सीजर कर देते हो? नहीं, पानी छोड़ने से पहले। पानी छोड़ने से हाँ, पहले? जो सिम्टम होता है ना लेबर का, थोड़ा करके पॉटी, थोड़ा करके टॉयलेट करेगा, एंशियस रहेगा, बहुत पानी पिएगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब बच्चा होने का पहले जो ये लोग जो हर डॉग करता है
थोड़ा हाँ नेस्टिंग बिहेवियर आता है हाँ, उन लोगों का, वो स्क्रैच करता है ना? स्क्रैच करता है, खुदाई करने का कोशिश ये भी करता करता है, है। एकदम एकदम। अच्छा, तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये लोग क्या नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं सकता है? नहीं नहीं, नॉर्मल डिलीवरी 30% चार्ज नॉर्मल डिलीवरी का होगा, 70% 70% सी सेक्शन। और हम भी सीजर नहीं कराएगा, हम वेट करेगा नॉर्मल के लिए, हो सकता है नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, 4 बच्चे में से 2 मर जाएगा। इतना लेट में डिलीवरी करता है तो पानी पी लेता है बच्चा, तो उसका बचने का चांस थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए सीजर कर देता है कि माँ भी अच्छा रहेगा, उतना देर तक पेन भी ठीक नहीं है, शॉर्ट फेस डॉग है, स्ट्रोक भी हार्ट अटैक भी आ सकता है, इसलिए हम लोग पहले इसको सीजर कर देता है। मतलब मेन मुद्दा यही पे है, क्योंकि ड्यू टू शॉर्ट मसल के वजह से ही ये दिक्कतें आ सकता है। आ सकता है, मतलब आएगा नहीं ये बोल रहा हूँ, आ सकता है, आ भी सकता है, चांसेस चांसेस है। रिस्क नहीं लेते हम तो लोग। यही बात पे आप लोग रिस्क बिल्कुल नहीं लेते एकदम। हो। अच्छा, और बच्चा जब हो जाता है तब तो भाई देखो, इसका सीजर अगर रहेगा तो मदर फीट को ये नहीं नहीं करता है, करता है, मादर देख फिट लिया करता है, लेकिन मादर फिट थोड़ा कम जाता है, 1-2 बच्चे होने से प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सीजरियन के बाद अगर 5-6 बच्चे हो जाए तब हैंड फीडिंग भी करना पड़ता है। हैंड फीडिंग करना पड़ता है जब अगर ज़्यादा बच्चा हो, माँ का दूध कम जाता है तो, लेकिन हम लोग का अभी हुआ नहीं क्या, हम लोग का 2 ही बच्चा जिंदा था, आराम से माँ का मादर फीडिंग करके ही वो अच्छा ही था। तो सीजर जब होता है उसको तो बहुत सारा मेडिसिन दिया जाता है, तो उसमें अगर बच्चा फीडिंग करेगा तो कुछ दिक्कत नहीं, है? वही तो डॉक्टर लोग भी ख्याल में रख के ही देता है कि कौन सा मेडिसिन चलेगा, कौन सा एंटीबायोटिक चलेगा, तो बच्चे को इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो मैं ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो पर्टिकुलर ब्रांड आप बोलो, जब बाहर का फूड मतलब फीड बच्चे को देते हो, कौन सा फीड आप इस्तेमाल करते हो? डिपेंड करते हैं एज़ पर बच्चा का बॉडी वेट, एज़ पर बच्चा का हेल्थ, एज़ पर बच्चा का एक्टिविटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है जो कौन फूड इसको सूट करेगा, उसके ऊपर उस टाइम फूड हम लोग सूट करते हैं। नॉर्मली कौन सा ब्रांड आप यूज करते हो? नॉर्मली हम लोग के ह्यूमन को भी यूज़ करता है, कभी कभी वेटनरी भी कुछ, इसका नाम नहीं लेना चाहता, वेटनरी भी कुछ कंपनी का मिल्क वगैरह फूड वगैरह यूज़ करता है। इस्तेमाल करते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और जो व्यूअर है आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है कि अगर जिनको फ्रेंच बुलडॉग चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जगह में ऐसे देखे हैं कि 1-1 साल 1.5 साल वेटिंग में रहता है कस्टमर पर्टिकुलर फ्रेंच बुलडॉग के लिए। तो आपका ऐसा कुछ लिस्टिंग है? देखिए, फ्रेंच बुलडॉग का हम आपको पता है कि ज़्यादातर चांस है सीजर होने में, सीजर होने के बाद बच्चा का मतलब मोर्टेलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें होता है देखिए मेरे पास अभी 4 कस्टमर है बच्चा लेने के लिए, हम चारों को बोला बच्चा होने से देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अगर 2 ही बच्चा बचे तो उसमें तो एक तो मैं रिटर्न करेंगे ही, एक तो डॉग ओनर का हो गया पिकअप, तो हम उसको दे नहीं सकेंगे, इसके लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन इसलिए हम लोग 2 फीमेल को एक साथ मीटिंग कराएगा, और गॉड ने चाहा तो 4 आदमी को हम लोग दे सकेंगे, और हम लोग भी 1-2 रख सकेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।